लेने वाला है कि नहीं? हमारी कंपनी में भक्त लोग बोलते हैं कि जब तक मैनेजर नहीं आता है तब तक मस्त चलते रहता है। वो आने के बाद टेंशन चालू हो जाता है, क्योंकि वो आने के बाद देखते रहता है क्या कर रहे हैं लोग। जब तक नहीं आते तब तक मजा करते रहते हैं। गेम खेलेंगे और कुछ करेंगे, गप्पे मारेंगे, चाय पियेंगे, है कि नहीं? अगर जैसे मैनेजर आता है तब फिर सारा काम चालू हो जाता है। तो जब तक कोई देखने नहीं वाला है तो कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं, मगर भगवान को कोई देखने नहीं वाला है, कोई पूछने नहीं वाला है, तो शायद अपने काम से मुकर जा सकते हैं, मगर नहीं, वो कर्तव्य अपना करते हैं। तो ऐसे भगवान भगवान कृष्ण को हमें भक्ति करनी चाहिए उनकी। हम उनके आश्रित है, हम हमारा जो भी कुछ चल रहा है हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है या हमारी शक्ति से नहीं चल रहा है, भगवान की आशीर्वाद से चल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे शास्त्र बताते हैं। ये इसी में आने वाला है। कुछ लोगों को लगता है अहंकार विगूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जैसे लिखा गया है कि अहंकार के वश व्यक्ति को सोच सकता है कि मेरी वजह से हो रहा है। हम लास्ट टाइम भी देख रहे थे उसको, है कि नहीं? ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, भगवान, दुनिया आराम से चल रही है, हम नहीं रहेंगे तो भी चल जाएगी। मगर हम भगवान के आश्रित है, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमने लास्ट टाइम में भी देखा था कि थोड़े से हमारे वरिष्ठ रहते तो हम उनको अपनी सेवा, ग्लोरिफिकेशन क्या बोलते हैं, हमारा स्तुति अर्पण करते हैं जरूर, है कि नहीं? तो हमसे और भगवान के अंतर कितना बड़ा है, तो क्यों नहीं जरूर करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो ऐसे ही इमिटेशन भगवान, इमिटेशन भगवान मतलब कि नकली भगवान। नकली भगवान की एक कथा आती है। एक्चुअली कृष्ण कथा करते हैं क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, भगवान के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये दशम स्कंद में श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद है, उसमें दशम स्कंद सबसे बड़ा है। उसमें भगवान कृष्ण की पूरी लीलाओं का वर्णन किया है, जन्म से लेके वृंदावन, फिर उसके बाद मथुरा, उसके बाद द्वारका। बहुत सुंदर लीला है। कितने भक्तों के घर में कृष्ण बुक है, भगवान कृष्ण के हमारा जो आ, है क्या? हाँ, किसी को चाहिए तो बताइए, हमारे पास है बहुत अच्छा, पूरा दशम स्कंद स्टोरी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसमें द्वारका में लीला होती है। तो उसमें क्या होता है बताया क्या? एक पौंड्रक नाम का राजा रहता है, उसका नाम रहता है पौंड्रक, सुना है क्या आपने? हम्म। तो वो उन्होंने क्या किया था कि उनके आजू बाजू में उनके मंत्री रहते हैं। तो मंत्री का काम एक ही रहता है, राजा का बड़ाई बड़ाई करो। सच है झूठ है इसका ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए। अगर राजा स्वतंत्रता देता है तो ठीक है, मगर नहीं तो हाँ में हाँ मिलाना उसका काम रहता है। उसी के लिए मंत्री रखा होता है एक्चुअली। तो मंत्री मंत्री को एक्चुअली स्वतंत्रता देना चाहिए, अभय देना चाहिए, वो जो बोलना है बोलो। और कुछ कुछ राजा लोग मंत्री जो रखते हैं ना, वो हाँ में हाँ मिलाने वाले मंत्री रखते हैं। तो रावण के बारे में भी बताया गया है कि रावण हर दिन कोई तो मरता था, बूढ़ा आदमी मरता था उसका एकदम। जैसे आप शतरंज के खेल में आपका घोड़ा चला जाता है तो डर लगना चाहिए, भगवान तो हाथी चला गया, वो ऊंट चला गया, प्रधान भी चला गया, पैदे भी चले गए, तो आपको मरना अभी तो अनिवार्य है कि नहीं? उसको रोज कोई ना कोई मरता, उनको टेंशन आता था, अरे शायद मेरे को सरेंडर कर देना चाहिए श्री राम को। फिर ये लोग मंत्री लोग जाके हवा भरते रहते थे, नहीं नहीं आपके पास इंद्रजीत बचा है जिसने इंद्र को जीता है, अभी तो कुंभकर्ण भी उठा भी नहीं है। फिर उसको जोशा था, चलो भाई लगा देते हैं और कुछ तो दाव पे लगा देते। फिर दूसरा कुछ तो मर गया, फिर इंद्रजीत को मर गया, फिर कुंभकर्ण भी मर गया। फिर भी बेचारा, ये लोग बोलते नहीं नहीं आप है ना, ये लोग क्या है, आप आपके आगे कुछ नहीं, इन लोगों को आपने हरा के बंदी बना लिया था, एक लोग तो आपकी सेवा करते थे, आप इनसे कई गुना शक्तिमान है, आप लड़ो। ऐसा करके मंत्रियों ने उसको लगा दिया उस बराबर। ये लोग भी पौंड्रक के मंत्री जो है ना, मंत्री तो ऐसा होना चाहिए मंत्रणा करने वाला, उसको मंत्री बोलते हैं। मंत्रणा मतलब कि
एनालिसिस करके बताने वाला चाहिए कि क्या करना चाहिए। मगर ये पौंड्रक के मंत्री थे ना, ये ऐसे चापलूसी करने वाले मंत्री थे। एक मंत्री की व्याख्या बताई गई है। एक राजा था, वो राजा मंत्री को बोलता है, बैंगन की भाजी कितनी अच्छी होती है। मंत्री बोलता है, हाँ हाँ, बैंगन की भाजी, उसमें शेंगदाना डालेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, खोबरा क्या बोलते हैं उसको, कोकोनट डालेंगे, मसाला भरेंगे, बहुत अच्छा भाजी बनता है। मंत्री हाँ हाँ कर। थोड़ी देर के बाद राजा बोलता है, बैंगन की भाजी कितनी घटिया होता है, बैंगन है कि नहीं, बात करता है, ये करता है, वो करता है। मंत्री बोलते हैं, हाँ बैंगन की भाजी बेकार है, कुछ खाना नहीं चाहिए कभी भी, उगाने के लिए बहुत पेस्टिसाइड मारते, ये वो करके बोलते हैं, नहीं 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 खाना चाहिए। थोड़ी देर बाद राजा बोलता है, आलू की भाजी कितनी अच्छी होती है, आप फ्राई कर सकते हो, रस्सा भाजी बना सकते हो, है कि नहीं, चिप्स बना सकते हो, कुछ भी बना के खा सकते हो। हाँ बोले, बर आलू की भाजी बहुत अच्छी होती है। अब वो भी तारीफ करता रहता है। थोड़ी देर बाद राजा बोलता है, नहीं नहीं, आलू की भाजी अच्छी नहीं होती है, वो भी वात वाली भाजी होती है, और हमारी इंडिया की नहीं है, ये वो करके है, बोले नहीं खाना चाहिए। तो राजा थोड़ी देर के बाद गुस्सा होने लगा, क्या चल रहा है तुम्हारा, जब मैं भाजी बैंगन की भाजी अच्छी बोलते हो तुम भी बोले अच्छी बोल, और नहीं बोलते तुम भी नहीं बोलते हो, फिर मैं आलू की भाजी अच्छी बोलता हूँ हाँ बोलते हो, फिर मैंने ना बोला तो वो तुम भी ना बोलते हो, क्या चल रहा है तुम्हारा। बोला हाथ जोड़ के, ना मैं बैंगन का दास हूँ, ना मैं आलू का दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप जो बोलेंगे मेरे को क्या करना है, आपने हाँ बोला तो होइए, तो होइए हाथ, ये ठीक। तो ये मंत्री लोग जो होते हैं ना, ऐसे करते हैं। अगर मंत्री अभय दे प्रदान किए वाले मंत्री चाहिए, जो बोलो, जो बोलना है बोलो, तुम हम कुछ नहीं करेंगे, तब मंत्रणा ठीक होती है। मगर हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को, इसलिए जो पौंड्रक था, उसने ऐसे लोग मंत्री लोग रखे थे, और इन मंत्रियों ने उसको उसकी इच्छा से कन्विंस कर दिया कि सही में भगवान का अवतार इस दुनिया में जो प्रकट हुआ है, वासुदेव का अवतार जो प्रकट हुआ है, वो आप हो। और वो भी पौंड्रक बेचारा हाँ मैं ही हूँ बोल के मान लेता है उसको। और तो और बेचारा इतना पजेस्ट हो जाता है इस कॉन्सेप्ट से कि उसके भूत चढ़ गया होता है उसके दिमाग की, कि मैं ही भगवान हूँ जो वैकुंठ से अवतरित हुआ है राक्षसों का नाश करने के लिए और लोगों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान को चार हाथ होते हैं, उसको तो चार हाथ होते नहीं है। तो ड्रामा में हम लोग कभी कभी विष्णु बनाते हैं ना, तो पीछे दो हाथ लगा देते हैं हम लोग बांध के, है कि नहीं, परमेश्वर को बोलते छह, जो चार लगाओ छह लगाओ, जितने चाहिए उतने हाथ लगा सकते हो ड्रामा में। तो दो हाथ भी लगा देता है वो पीछे, उसमें इधर शंख चक्र भी लगा देता है, इधर गदा पद्मा अपने हाथ में लेके घूमते रहता है और अपने आप को वासुदेव कहलाता है। और सुदर्शन चक्र भी रहता है उसके ऊपर, बहुत अच्छा सुंदर मुकुट पहनता है। और भगवान का एक आइडेंटिफिकेशन है, आपको हर एक जगह पे मिलेगा। उनके गले में कौस्तुभ मणि नाम का मणि है। तो सारे लोग वैकुंठ में भगवान की तरह बहुत सुंदर दिखते हैं, चार हाथ वाले दिखते हैं, तो भगवान को कैसे पहचानेंगे। तो कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क है, उसमें एक है कौस्तुभ है। तो बाजार से कोई तो लेके आता है कोई मणि कांच का, और उसको ही कौस्तुभ बोल के पहनता है। उसके बाद भगवान के वक्षस्थल पे क्या है, श्रीवत्स, श्रीवत्स नाम का एक मार्किंग है, जो भगवान लक्ष्मी लक्ष्मी देवी का विराजमान रूप है वो, भगवान की पत्नी। तो श्रीवत्स भी लगाता है, खुद के हाथ से पेन से निकालता है श्रीवत्स। और फिर तीसरा क्या है, और एक पहनता है वैजयंती माला, गले में भगवान के जैसी माला पहन के घूमते रहता है तो ऐसा होने के बाद एक दिन क्या करता है, बैठ के बोले हम कृष्ण को लेटर लिखेंगे, तुम नाटक कर रहे हो भगवान के वासुदेव के अवतार का, वासुदेव के अवतार का तुम नहीं हो, मैं वासुदेव का अवतार हूँ पौंड्रक, और तुम हो झूठे भगवान हो और दूर लोगों को फंसा रहे हो। इसलिए वहां से अपने, उसका नाम है कृष, कृष नाम का देश है उसका, कोई तो कहाँ है पता नहीं, मैं ट्राई किया उसको ढूंढने का। उस देश का राजा था वो राज्य काशी के बाजू में था। तो काशी का राजा और ये दोनों अच्छे दोस्त थे।
तो कलयुग में इसका वर्णन किया हुआ है कि अ, अब असली भगवान को प्रेजेंट करो तो लोगों को विश्वास नहीं होता। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, नरसिम्हा देव, इन लोगों के बारे में बताओ। लोग बोलते हैं, हुआ है क्या ऐसा, हुआ है क्या ऐसा, वो विश्वास नहीं रखते उसको। और कुछ तो उधर इधर उधर कोई भी भस्म निकाल रहा है, राख निकाल रहा है, कोई कुछ तो निकाल रहा है, हाथ भगवान कुछ तो है कि छोटा छोटा जादू कर रहा है टोना, तो उसको भी भगवान मान लेते हैं लोग। इतना छोटा छोटा काम करने के वाले के लोग भगवान मानते हैं, इतना बड़ा काम करने वाले वो ऐसा हुआ है क्या, सच में हुआ है क्या, ऐसे पूछते हैं प्रश्न, है कि नहीं? प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आप नकली माल प्रेजेंट करो, लोग लेने को आएंगे, असली माल नहीं, नहीं चाहिए। वो एक्टिंग में कोई व्यक्ति, सर्कस वगैरह होती है ना, उसमें कोई आदमी गधे का आवाज निकालता है, कुत्ते का आवाज निकालता है, भाव 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 करके, एकदम एज इट इज, या किसी पंछी का आवाज निकालता है, तो उसको देखने के लिए टिकट लगा के जाते हैं लोग। तोते का आवाज निकाल रहा है, चिड़िया का आवाज निकाल रहा है, गधे का आवाज निकाल रहा है, कुत्ते का आवाज निकाल रहा है, तो उसको देखने के लिए टिकट लगा के जाते हैं। वो गली में इतने कुत्ते भूख रहे हो तो कोई देखने नहीं, इतना ओरिजिनल आवाज है, उसको कोई देखने को तैयार है, ना पैसे देने को तैयार है। घर पे चिड़िया आगे चहकती रहती तो उसको हटा देता हुर हुर करके, राइट। और उधर नकली आवाज निकाला, उसको देखने के पैसा लेके देखने के लिए जाते, इसलिए नकली माल प्रेजेंट करो, दुनिया पीछे लग जाती है, असली माल ले लो कोई आता है। दिस इज अ प्रॉब्लम एवरीवेयर। इसलिए ये छोटा छोटा करने वाले, अभी शास्त्रज्ञ लोगों ने है ना शास्त्रज्ञ लोगों ने, शास्त्र का नियम है कि एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होगा, किसी भी प्रकार के रसायनों के द्वारा कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर है? लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीव से ही जीवन आता है, जीवन से ही जीवन आता है, किसी रसायनों से जीवन नहीं आता है। इन लोगों को लगता है कि हम रसायनों से जीवन पैदा करेंगे, अरे हम अमीनो एसिड ये वो सब जमा करेंगे, उससे जीव पैदा करेंगे, उससे जीव होता नहीं। और ये सब बताने के लिए उन्होंने क्या किया बताया, बकरी बनाई थी, क्या नाम था उसका, टेस्ट ट्यूब, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, अ, हाँ, किससे बनाई थी वो, याद है, टिश्यू, टिश्यू कल्चर से बनाई थी। किसी एक जीव का छोटा सा भाग लेने का, जीव का, उसको फुला के आप जीव बना सकते हो। बकरी बनाई थी, उसका नाम भी था, मैं भूल रहा हूँ मैं, एक बकरी बनाई बस। वो भी बेचारी कैसे तैसो कैसे करके उसको इंक्यूबेटर में रख के, एसी में लगा के, पंखा झला के उसको जिंदा रखा कुछ दिन तक। जीवी भी नहीं रहे थे, वो बढ़ भी नहीं रहे थे, और बकरी के नॉर्मल लाइफ से आधे लाइफ तो मर भी गए वो। एक बकरी बनाए तो इतना हंगामा, बकरी बनाया हमने, बकरी बनाया हमने, बकरी बनाया। तो ऊपर बोले, अरे इतनी सारी बकरियां रोज जन्म लेती है गांव, हर एक जगह में, वो भगवान को देखने को तैयार नहीं लोग। और एक बकरी शास्त्र में लोगों ने बनाई क्या, बोला इनका पूजा, वो नोबेल प्राइज ये वो, अरे बनाया क्या तुमने, एक बकरी, वो भी ठीक से नहीं, है कि नहीं? और इतने सारे जीव रोज जन्म ले रहे हैं, क्या मिराकल होगा आप सोचिए, है कि नहीं? इस भगवान को पूछते हैं, है क्या सच में ऐसा? तो ओरिजिनल माल प्रेजेंट करो तो ऐसा हालत होता है दुनिया में। बट यही हमारे शास्त्र बताते, ये पाउडर जो था वो नकली माल, इसके जो चेले थे वो भी ऐसे ही, उनको ओरिजिनल नहीं चाहिए, उनको भी नकली चाहिए, तो उसको वासुदेव मान लिया उन लोगों ने। तो सारों ने मिला के एक बार पत्र लिखा भगवान कृष्ण को ये क्या लिखते बताए, बताए तुम लोग, तुम दुनिया को चीटिंग कर रहे हो, क्या मतलब फंसा रहे हो तुम वासुदेव नहीं हो, मैं वासुदेव हूँ, और तुमने जो मेरे से हथियार छीन लिए है, सुदर्शन चक्र गदा पद्म शारंग, भगवान के धनुष का नाम है शारंग, वो तुमने चुरा के लिया है, मेरे से वापस दे दो। तुम नहीं दोगे तो मैं तुमको लड़ाई के लिए ललकारता हूँ सच्चा वासुदेव मैं हूँ, तुम नहीं हो। तो ऐसा लेटर लिख के मैसेंजर को लेके भेजता है वो उधर। तो फिर वो मैसेंजर आता है, तो मैसेंजर को अलाउ होता है जो भी लेटर पढ़ने के लिए या बताने के लिए, उसको दंड नहीं मिलता है, लेकिन इसलिए हनुमान जी को दंड नहीं मिला, हनुमान जी को मारने वाले थे वो लोग,
फिर उनके लोगों ने बोला, अरे ये शत्रु नहीं है, शत्रु का मैसेंजर है, मैसेंजर को नहीं मार सकते, शत्रु को मार सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। पता नहीं कितनी अच्छी बुद्धि कैसे आए उनके दिमाग में, बट ठीक है। तो ये मैसेंजर ने पढ़ा, मैसेंजर ने पढ़ा तो सारी द्वारका की पूरी जो क्या बोलते हैं, राजा की जो राजमहल में बैठे वाले लोग थे, मस्त ताली मार मार के पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे, पागल ये क्या दिख रहा है, इसको अकल है कि नहीं। शूरसेन महाराज वहां के राजा थे, भगवान कृष्ण ने जब विजय प्राप्त की थी कंस के ऊपर, तो कंस के पिताजी थे उस जिनको उन्होंने बंदी बनाया था। एग्जैक्ट औरंगजेब की लाइन में चलता है एकदम। कंस ने अपने पिताजी को ही जेल में डाल दिया था, उग्रसेन महाराज को। तो उग्रसेन महाराज हंसते हैं, क्या पागल की तरह कर रहे हैं। उस टाइम पे लिखा हुआ है कि बलराम जी वहां पे नहीं थे। बलराम जी होते तो बलराम जी क्विक एक्शन वाले हैं, इधर उधर कोर्ट में जाके लॉजिक वॉजिक के काम नहीं करते हैं, फिर हाथ में मार के एक के दो घाव करके खत्म कर देते उसको। बलराम जी स्ट्रेट फॉरवर्ड माने जाते हैं और बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। तो बलराम जी नहीं होने के टाइम पे ही आया था। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अच्छा ऐसा करना है मेरे को। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि उत्तर में लिखते हैं, उत्तर में पूरा भी क्या बताओ मैं, उत्तर में पूरा गालियां ही लिखते हैं सीधा। अरे बोले मूर्ख, तुमको क्या पता है वासुदेव क्या होता है। तो मैं मेरा सुदर्शन चक्र जरूर तुमको दूंगा, मगर जब मेरे हाथ से निकलेगा ना, तुम्हारे पास आएगा ना, हाथ में नहीं आएगा, तुम्हारा गला काटेगा। अभी तुम रेडी रहो, जाओ हो जाओ, सब कुछ करके रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ युद्ध करने के लिए। तो ऐसा मैसेज लिख के ऑर्डर को भेज देते हैं, और मैसेंजर के पीछे ही भगवान कृष्ण अपनी सेना के साथ निकलते हैं। तो चलो इस पाउंडरक जी को अपना सुदर्शन चक्र गिफ्ट में दे के आ जाते हैं वापस, देखते हैं इसको पकड़ सकता है केवल। और उनका दोस्त था एक, उसका नाम था काशी नरेश, काशी का राजा था वो भी भगवान कृष्ण के अगेंस्ट में था। तो प्रभुपाद लिखते हैं बार बार, अगर आप भगवान के चरित्र को गहराई से पढ़ेंगे तो पूरे महाभारत की जो श्रृंखला है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की, उसमें आप देखते हो कितने सारे लोग भगवान के साथ वैर छेड़ लेते हैं, युद्ध करते हैं और क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक भी आदमी, एक भी राजा, एक भी राक्षस, एक भी शक्तिशाली राज्य कभी दिखेगा नहीं आपको कि भगवान के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया है। इसे भगवान बोलते हैं। चाहे कोई भी जाए उनके साथ लड़ाई करने के लिए, कुछ नहीं हो सकता है उसका। इसे मैच फिक्सिंग होता है ना, क्रिकेट में वगैरह, मैच फिक्सिंग में आपको पहले ही पता होता है कि कौन जीतने वाला है। इसमें भी ऐसे ही होता है, कौन जीतने वाला है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन सबके पास जाके बोलता है, हमें आशीर्वाद दो, विजय हो। अरे नहीं, ये नहीं आशीर्वाद दे सकते, तुम लड़ाई करो अच्छे से, मगर आपको पता है विजय किसकी होने वाली है। तो दिस इज कॉल्ड मैच फिक्सिंग। भगवान के साथ पंगा लेने का मतलब है कि अपने आप के नष्ट करने को निमंत्रण देना है। ये सारे मूर्ख लोग ऐसे ही करते थे, तो ये पौंड्रक भी ऐसे था। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुमको सुदर्शन चक्र देके जाता हूँ, पकड़ने के लिए रेडी रहो तुम। फिर वो काशी नरेश और ये पौंड्रक दोनों सेना लेके बाहर आते हैं। तो उसमें पौंड्रक 2 अक्षयोनी और काशीराज 3 अक्षयोनी सेवा लेके आते हैं। तो ये अक्षयोनी का वर्णन किया हुआ है हमारे महाभारत में, हमारे पास डिटेल नहीं है अभी, मगर हजारों हजारों घोड़े, हाथी, पैदल चलने वाले लोग, ऊंट, ये वो सब, और बहुत सारे रथ पे सवार हुए वाले योद्धा, इनको मिला के अक्षयोनी बनता है। 64 करोड़, 64 करोड़ लोग थे महाभारत के युद्ध में जब पांडव और कौरव लड़ रहे थे। वो 18 अक्षयोनी सेना थी। 64 करोड़ मतलब अभी का, आज का आधा भारत हो गया। राइट। तो उस वो इतना बड़ा युद्ध करने के लिए बाहर आते हैं वो लोग। भगवान कृष्ण ऐसा उनके धूल चकाते हैं पूरा, सिंगल हैंडेडली, इतने सारे बाण छोड़ के, इतने सारे गदा युद्ध करते हैं बहुत सारे, और पूरा नष्ट कर देते हैं। सबसे पहले, उसके पहले वो जब युद्ध के लिए आते हैं तो पौंड्रक को देखते हैं।
तो पाउंडर का अपना वो ड्रामा का स्टाइल कॉस्ट्यूम पहन के बाहर आता है। हाथ, 2 हाथ नकली वाले, मुकुट, कौस्तुभ, ये वो। तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, बोले वाह क्या ड्रामा करता है, एकदम मस्त। अ, उसके देख के भगवान बहुत हंसते हैं। फिर बाद में युद्ध होता है और भगवान बोलते ले लो अभी सुदर्शन चक्र, ये छोड़ रहा हूँ मैं। उसके पहले काशी नरेश को मारते हैं, उसके पहले काशी नरेश को मारते हैं। तो काशी नरेश को मारते हैं तो उसको बाण लगाते हैं। वो बाण काशी नरेश को भेद के उनका सर उड़ा के कहाँ लेके जाता है, उस राज्य में जहाँ युद्ध चल रहा है वहां से लेके काशी के चौक में जाके गिरता है वो सर। इतने प्रिसाइज हमारे पहले के योद्धा थे। कहा सिर्फ मारना नहीं है, उसको खत्म नहीं करना है, जहां जैसे पहुंचाना है एग्जैक्टली वहां पहुंचाते थे। इतना इतना प्रिसीजन हुआ। आपको बिलियर्ड्स का गेम पता है ना, ये क्या बोलते काठी लेके लोग चेंडू को ठोकते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हो, गड्ढे में जाके गिरता है। तो यह भी आपको पता चलता है कि इसको कौन से डायरेक्शन में कितना जोर लगाना है ताकि वो जाके बराबर उसमें छेद में जाके गिरेगा, है कि नहीं। इतना प्रिसाइजली करते थे। अगर आप उसका वध का पढ़ोगे ना कथा, कौन था वो, जयद्रथ। तो जयद्रथ को वरदान मिला था। क्या वरदान था बताए, जो उसका सर मार के जमीन पे लगाएगा वो उसका मृत्यु हो जाएगा तुरंत। मतलब मारा तो भी, वो तो मर गया मगर आप भी मरोगे अभी उसके साथ। उसको वरदान था कि जिसने उसका वध किया और जिसने वध करने की वजह से, उसका वध होने की वजह से उसका सर जमीन को लग गया, जो उसका कारणीभूत है वो व्यक्ति मर जाएगा। यह ऐसा वर था जयद्रथ को। तो फिर जब जयद्रथ को अर्जुन बाण लगा के अर्जुन रेडी हो जाते, वो भी एक मिरेकल पास टाइम है महाभारत का, जहाँ पे भगवान दिखाते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके ऊपर कोई नहीं कंट्रोल करने वाला। राइट, वो बाद में बताएंगे आप। मगर जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन बाण लगाता है तो अर्जुन को बोलते हैं देखो इसको वरदान मिला है, इसको इसका सर मरने के बाद शरीर को जमीन को लगेगा तो तुम्हारा मृत्यु होगा। तो अर्जुन बोलते फिर क्या करने का, बोले कोसों दूर इसका बाप, वो भी राक्षसी है, वो बैठा हुआ है, वो अपना ध्यान कर रहा है। बोले ऐसा मारो कि इसका सर जाके उसकी गोदी में गिरना चाहिए, और फिर वो भंग करो, हाँ करके ऐसे उठेगा, हाँ करके तो डाल देगा जमीन पे। फिर वो किसका कारणीभूत कौन हो गया जमीन पर लगाने का, उसके पिताजी हो गए, तो वो मर जाएंगे वहां। बोले एक तीर में 2 निशान लगा दो। तो अर्जुन ऐसा बाण मारते हुए कहाँ पे सर उड़ाना है उसका, सोचिए आप जस्ट कितना उसके लिए प्रिसीजन लगता है। वो के बाजू में नहीं बैठे थे, बिलियर्ड्स का गेम नहीं था इधर से धक्का मार तो उधर से जाके गिर जाएगा बोल के इधर से इधर। अरे कहाँ बैठा है, कैसे लगाओगे उसको, कितना शक्ति। तो अर्जुन ने बाण मारा। ये योद्धा ऐसे ऑर्डिनरी योद्धा नहीं थे कुछ भी कि 3 गोल निकालेंगे तो इधर मार गए तो इधर चल जाएगा, इधर तो भी गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं चलता था। बराबर करना पड़ता था, एग्जैक्ट इतना प्रिसीजन चलता था। तो अर्जुन जयद्रथ को मारते सीधा सर जाके पिताजी के गोदी में गिरता है। वो अपने बजाय ध्यान लेके बैठे हुए हैं। अभी किसी को भी ध्यान लेके कुछ तो वो है ही कॉन्शियस नहीं है ना, वो क्या चल रहा है पता नहीं। तो जैसे ही सर उसके गोदी में गिरता है उसका ध्यान भंग हो जाता है, और वो क्या करता है, सर को धक्का मार के नीचे डाल देता है, वो भी मर जाता है उसके साथ। तो इतने प्रिसाइज थे वो लोग। भगवान कृष्ण, अभी तो अर्जुन का ही ये कॉम्पिटेंस है, अर्जुन की ये शक्ति है, भगवान को तो क्या है, उससे हजारों गुना ऊपर, करोड़ों गुना ऊपर, अनंत गुना ऊपर। तो वहां से मारते हैं तो काशी में जाके उसका सर गिरता है, काशी राज। ये ऐसे हीरोइक एक्शंस के बारे में चर्चा करनी चाहिए। फिर काशी के लोग जमा होते, बोले हाँ शायद काशी के राजा ने किसी को तो मार के अपने विजय की घोषणा करने के लिए किसी राजा का सर चौक में डाला है। तो लोग बाजू में गए घूम रहे, वाह काशीराज की जय हो बोल के। और फिर घूमते घूमते देखते हैं अरे ये तो हमारा ही राजा लग रहा है, काशीराज, काशी का राजा। फिर बेचारे दुख मनाते हैं कि हमारा ही राजा मर गया बोल के।
फिर उसके बाद पौंड्रक के पास आते हैं, भगवान उसके साथ युद्ध करते हैं और पौंड्रक को बोलते हैं ठीक है आपको हमारा सुदर्शन चक्र चाहिए ना, ले लो, छोड़ देते हैं उसके ऊपर। सुदर्शन चक्र जाके सुदर्शन चक्र की महिमा बताई गई कि उसमें पूरे विश्व में और कोई भी अस्त्र शस्त्र ऐसा नहीं है कि सुदर्शन चक्र को काउंटर करे, ऐसा कोई शस्त्रास्त्र नहीं बना हुआ। तो सुदर्शन चक्र वो बेचारे पौंड्रक को वध कर देता है और फिर भगवान विजय प्राप्त करके निकल जाते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि भगवान कृष्ण कितने उदार थे। हर बार राजाओं के साथ युद्ध होता था और जो राजा हार जाते थे उनका वध होता था, वो राज्य अपने पास नहीं लेते थे, उसका जो भी बच्चा है उसको देके चले जाते थे। तो ऐसे इमिटेशन भगवान को आज की दुनिया में बहुत है। ऐसे कोई ना कोई रोज नया उठ के आता है, अपने आप को भगवान बोलता है, तो भगवान को सिद्ध करने के लिए ये सब चीजें चाहिए। तो ड्रामा वाला भगवान नहीं चलेगा, रियलिटी में भगवान चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करने चाहिए। भगवान यहाँ आके ऑर्डिनरी काम नहीं करते हैं, भगवान कृष्ण भी नहीं करते, भगवान श्री राम भी नहीं करते, नरसिंह देव नहीं करते, वराह देव नहीं करते हैं। आप उनके लीलाओं को देखेंगे ना कि कोई ऑर्डिनरी काम नहीं करते। पिलर से कभी कोई आदमी बाहर निकलता है क्या? आज भी नहीं निकलेगा। मगर ये भगवान की शक्ति है। अगर किसी को लगता है ना भगवान क्या है, भगवान की व्याख्या है कि जो हम कर सकते हैं वो भगवान कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं वो भी भगवान कर सकते हैं, और हम जो सोच नहीं सकते हैं वो भी भगवान कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड। गॉड कैन डू what we can do, God can do what we cannot do, God can do what we never imagine to do। हमारी इमेजिनेशन की व्याख्या की है, शास्त्र भी करते हैं और करंट मॉडर्न साइंस भी करता है। हम क्या सोच सकते हैं, हम हमारी एक्सपीरियंस में जो चीजें हैं उतना ही सोच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं सोच सकते। हमारी इमेजिनेशन है कि नहीं? किसी को बोला कितना पैसा चाहिए, और एक करोड़ डॉलर चाहिए, 1 करोड़ बोलेगा, डॉलर बोलेगा, डॉलर ही बोलेगा वो, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉलर ही पता है, उसके ऊपर आगे उसको कुछ पता नहीं है बेचारे को, है कि नहीं? तो इसलिए हमारी इमेजिनेशन, हम इमेजिनेशन के एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं हमें सोना पता है और हमें पहाड़ पता है, हम क्या सोच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? सोने का पहाड़, इसके अलावा हम कुछ नहीं सोच सकते। सो दिस इज इमेजिनेशन। हमें जितनी चीजें अनुभव में है उसका कॉम्बिनेशन बना के ही हमारी इमेजिनेशन बन सकती है। मगर भगवान क्या है, इसके बाहर है। उसी का उदाहरण हिरण्यकशिपु है। हिरण्यकशिपु को लगा कि मरना मतलब क्या होता है, घर के अंदर तो होता है तो बाहर तो होता है कि नहीं? उसका इमेजिनेशन क्या चलता है, अरे सबको देखते हैं ना, एक तो घर के अंदर मरता है तो रोड पे मरता है एक्सीडेंट से, दोनों में से एक होता है कि नहीं? तो अपना लगा दिया उसने, यही है उसका। हमें हमारी हमारी इमेजिनेशन हमारे अनुभव के ऊपर निर्भर है। जितनी हमारी, उसको लगेगा अगर व्यक्ति मरेगा तो शस्त्र से मरेगा, नहीं तो अस्त्र से मरेगा, और किससे मरेगा? अभी कोई नाखून से मरेगा थोड़ी ना बोलेगा नाखून से मरेगा, क्योंकि दिमाग में नहीं आता, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कभी अनुभव नहीं किया ना, तो नाखून से मरते हुए हमें अपने अनुभव किया है नहीं किया है, फिर हमारी इमेजिनेशन जाएगी ही नहीं ऐसी। तो इसलिए हमारी इमेजिनेशन, तो इस भगवान की व्याख्या क्या है? गॉड इज वन, ही कैन डू व्हाट वी कैन डू। भगवान कर सकते, हम जो कर सकते हैं वो भगवान कर सकते, हम जो नहीं कर सकते हैं मगर इमेजिन कर सकते हैं, है कि नहीं? मगर वो भगवान वो करते हैं। और हम जो इमेजिन नहीं कर सकते हैं वो भी भगवान कर सकते हैं, इसे भगवान बोलते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र देखिए, अभी आप भगवान श्री राम के चरित्र को देखिए, रामायण को, फिर महाभारत में देखिए भगवान कृष्ण के चरित्र को, ऐसे ऐसे चीजें की उन्होंने कि हमारे इमेजिनेशन से परे हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी, और वो करते थे। लेकिन हमने कभी सोचा क्या दिन में एकदम से सूरज ढल जाएगा और फिर रात हो जाएगी? वी कैन इमेजिन दिस? वी डोंट इमेजिन दिस, हम कभी इमेजिन नहीं करते हैं ये, मगर हम भगवान ने करके दिखाया उसको। तो दिस
ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? फिर कुछ भी कुएँ को पानी आया, फिर इसको गाय को दूध है, ये कोई भी कर सकता है। वेटरनरी डॉक्टर करता है, इंजेक्शन मार के दूध निकालता है, उसमें क्या है? उसके लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है। राइट? तो इसलिए हाँ, वो कुछ-कुछ हमारे भारत में लोग हुए हैं, हाथ घुमा के सोना सोना निकालते थे। अभी ये सोना निकालने वाले भगवान भारत में बहुत फेमस है कि नहीं? अभी नहीं, वो कोई भी हो जाना, आपको लेना देना नहीं है। आप वो इधर व्याख्या कर रहे हैं, हम लॉजिक लॉजिक मान। अभी आप उनके मठ में जाओगे ना, वहाँ पे वो रिसिप्ट बुक लेके, पावती बुक लेके चंदा जमा करने वाला आदमी बैठा हो। अरे तुम हाथ घुमा के सोना निकाल सकते हो, ये क्या चंदा लेने के लिए रिसिप्ट बुक वाला काय को बिठा है? तो घुमाते रहो ना थोड़ा हाथ, दिन भर घुमाते रहो और मंदिर अपने आप बन जाएगा। और रिसिप्ट बुक रखने की वाले की क्या जरूरत है कि नहीं? दिस इज रेडिकुलस। अगर और ये जितना सोना निकालता है उससे ज्यादा सोना तो पीएनजी के वाले के पास है। इसको छोड़ के उसको भगवान बना देना चाहिए, है कि नहीं? तो पीएनजी वाले की एक फोटो लगानी चाहिए, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। हाँ, गाडगिरी जी, गाडगिरी काका का फोटो लगाओ, उसके पास ये हाथ में घुमाने वाले सोने वाले के पास ज्यादा सोना है उसके पास, तो उसके मतलब वो भगवान बड़ा हो गया ना। वो तो सोना कितना क्वांटिटी है प्रोड्यूस कर सकता है, अगर ये डेफिनेशन है भगवान की, तो वो तो ज्यादा बड़ा हो गया, है कि नहीं? तो इसलिए वो बहुत भयंकर इस तरह के कोई लोग राख निकालते हैं, बोलते हैं भस्म लो, आप ये क्या बोलते हैं, आपका रोग बराबर हो जाएगा। और वही बाजू में हॉस्पिटल खोलते हैं। अरे आप अगर राग दे के लोगों के रोगों को ठीक कर सकते हो, तो फिर हॉस्पिटल क्यों बना रहे हो? ट्रक भर के राख रखो ना, आया उसको मार देने का दो चार, लाओ बाबा, हमारी एक राख सब काम कर देगी पूरा। आप हॉस्पिटल भी बना रहे हो, राग भी दे रहे हो, एक तो दोनों में से एक करो। वो बनाओ कि हॉस्पिटल है हमारा, चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाते हैं, हमारी राग से कुछ नहीं होना। एक लॉजिक ये है। नहीं, नहीं तो ट्रक लगाओ पूरे राखों की, एक के बाद एक, जिसको आया उसको राख में डुबाने का, बाहर निकालने का, राख में डुबाने के बाद एक तो ये करो, हॉस्पिटल मत रखो। दोनों झोल करके गड़बड़, फिर आपका पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान हर एक कदम पे भगवान ने दिखाया कि वो भगवान है। ऐसे कभी 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 खुशी कभी गम ऐसा नहीं चल रहा था, है कि नहीं? एक कंटिन्यूअस ग्राफ था, ओनली सक्सेस, नो फेल्यूर। इसको अच्युत बोलते हैं, जो कभी गिरते नहीं है। हाँ, अनफेलिएबल, अनफेलिएबल, फेल्यूर उनके डिक्शनरी में नहीं है कहीं पे, उसे भगवान कहते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण शास्त्रों के द्वारा भगवान कौन है उसकी व्याख्या करते हैं। नहीं तो फिर हम ऐसे पौंडर वगैरह के जैसे लोगों को हमारे जीवन के में भगवान बोल के स्वीकार करेंगे। तो ऐसे भगवान की जन्माष्टमी हम मनाने जा रहे हैं 15 तारीख को। तो आपको निवेदन है कि हम ऐसी 3 दिन की कथा करना चाहते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं की। इतना बड़ा भागवतम है, 90 स्टोरीज है उसके अंदर। तो भी कम है, तो बहुत सारे हैं उसके अलावा भी। तो यह श्रीमद् भागवतम का चरित्र बताता है कि हमें भगवान बोल के किसका स्वीकार करना चाहिए। भगवान कृष्ण का स्वीकार करना चाहिए। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए तैसे करे नृत्य। मतलब कि भगवान इस दुनिया को कठपुतली की तरह नचाते हैं, जैसे जिसको नचाना है वैसे उसको नचाते हैं। एक ही मास्टर है जिनको कोई नचा नहीं सकता, वो है भगवान कृष्ण। तो हम जन्माष्टमी का ये बहुत विशेष अवसर बना रहे हैं। 15 अगस्त को कितने लोगों को पता है हम जन्माष्टमी मना रहे 15 अगस्त को बोल के? कुछ कुछ भक्तों का अभी पता नहीं है। 15 अगस्त